नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। आज जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ वो आपकी मध्य प्रदेश के ITI इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी होती है उसकी जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकल के आ रही है, उस वैकेंसी पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। A to Z मैं बताऊंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन से लेकर आपको अप्लाई कैसे करना है और क्या CITS अनिवार्य है नहीं अनिवार्य है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mp skills.gov.in पे जाके आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो कर्सर चल रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो वैकेंसी निकाली गई उसका नोटिफिकेशन। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपके नोटिफिकेशन की, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को बताता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे अप्लाई करना है। तो नोटिफिकेशन आपका 14 तारीख को निकाला गया था। उसके बाद भी एक नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन 28 तारीख को निकाला गया, बट मैंने 14 तारीख का नोटिफिकेशन मेरे पास है जो 14 जून का निकाला गया था। सेम प्रक्रिया उसमें भी लिखी गई है, सेम प्रोसेस वही है। तो उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकाली गई है आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे तो देखने को मिलेगी। और जो मेन मेन पॉइंट्स है, जैसे कि अगर फॉर्म भरने की बात कर ले तो फॉर्म जो आपका भरा जाएगा, ये फॉर्म आपका 4 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 4 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 4 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और इसका जो अंतिम तिथि है 19 जुलाई रखी गई है। 19 जुलाई के बाद आपका बाकी के देखते हैं। थोड़ा मैं इसको फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। सत्यापन की तिथि जो रखी गई है 22 तारीख रखी गई। यानी ये प्रोसेस पूरा रखा गया है, ये इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दो ये डेट याद रखनी होगी यदि आप फॉर्म भरते हैं तो। और अदरवाइज अगर फॉर्म नहीं भरना है तो कोई बात नहीं है। और सैलरी की बात कर ले तो सैलरी भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 20,000 के आसपास सैलरी रहने वाली है। सैलरी भी ठीक ही ठाक है। यदि आप करना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस फॉर्म को भरिए। और उसके बाद जो आपकी अवधि होगी 11 माह तक आपको रखा जाएगा, लेकिन 11 माह तक रखा जाता है। जनरली अगर सीट खाली है तो उसको बढ़ाया जा सकता है, यानी उसको अगले 11 माह में बदल दिया जाता है। और बाकी ऑनलाइन प्रक्रिया की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। आप वहाँ से जाके बाकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और मेन मेन पॉइंट्स जैसे है उसको कवर करने मैं कवर करूँगा। यहाँ से ही आपको आवेदन करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आवेदन करना है। अगर और रही बात आवेदन करने की, तो मैं आवेदन करने का आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आवेदन कैसे करना है। कि आप जाएंगे यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे, फिर आएंगे गेस्ट फैकल्टी पे। गेस्ट फैकल्टी पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ डैशबोर्ड खुल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन दिया है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन, अगर पहले का आपका रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर मतलब लॉगिन करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की फॉर्म भरते समय समस्या आती है तो ये ईमेल आईडी दी गई है, आप इस पर मेल करके अपने सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो चलते हैं फिर नोटिफिकेशन को तरफ, उसको कवर करते हैं। तो जो रिक्त पदों का आरक्षण, यानी जो आरक्षण वाइज वैकेंसी है, तो उसको आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको विजिट करके देखना होगा। आवेदन की प्रक्रिया की मैं बात करूं, आवेदन शुल्क की मैं बात करूं तो निःशुल्क है। कोई भी फीस नहीं पे की गई, कोई भी फीस की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आयु सीमा की, तो 18 से आपकी आयु सीमा मिनिमम 18 रखी गई है, मैक्सिमम 62। यानी सबसे ज़्यादा आयु सीमा यही MP में ही रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लूँ कि क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के विषय में ऐसा बताया जा रहा है कि 26 सितंबर 2018 की अनुसूची 3 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता होगी। तो इसके लिए मैंने डाउनलोड कर रखा है ये आपका 26 सितंबर 2018 की। इसके बेसिस पे अगर बात कर लें तो यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, एक एक डिटेल को पढ़ सकते हैं। अगर मैं पूरी डिटेल को कवर करने लगूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसको हम अपडेट करने के बाद उसका जो नोटिफिकेशन होता है उसको हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। और उसके बाद जो है जांच प्रमाणीकरण, ये सब तो आपको वहीं पे कराना पड़ेगा। जब आपका सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो किसी भी आपका जो सरकारी ITI कॉलेज होते हैं वहाँ से जाके आपको वेरीफाई कराना होगा।
उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि वेटेज आपका जो मेरिट बनेगी वो मेरिट किस बेस पे बनेगी, कोई भी पेपर नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के अनुसार ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद अगर मेरिट की बात कर ले तो मेरिट आपकी जो बनेगी 70 अंक अधिकतम लिया जाएगा। किससे? आपका जो डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई है, डिग्री डिप्लोमा आईटीआई के पूरे अंक में 0.7 से आप गुणा करेंगे तो जितना अंक आएगा उतना आपको दिया जाएगा। अगर 70 से अधिक आता है तो 70 ही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। 70 से कम आता है तो उतना ही दिया जाएगा। अगर आप CITS किए हैं तब आपको 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर नहीं किए हैं तो एक भी अंक नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा दिया गया है तो आप नॉन CITS भी हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ये 3 अंक जो मिलने वाला है ये आपको नहीं मिलेगा। संबंधित ब्रांच से यदि आप पॉलिटेक्निक किए हैं, यानी उसी ब्रांच से यदि आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो 2 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद संबंधित ब्रांच से आपका इंजीनियरिंग है तब आपको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, और इंजीनियरिंग के बाद आपका जैसे एमटेक वगैरह है तब आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, एमटेक का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अगर बात कर लें कि यदि आप राजकीय शासकीय यानी आईटीआई जो आपका गवर्नमेंट आईटीआई होता है उसमें यदि आप पहले से पढ़ा रहे हैं, पहले से आप गेस्ट फैकल्टी हैं या फिर पहले से संविदा के टीचर्स हैं तो आपको 1 वर्ष का 4 अंक दिया जाएगा। अगर मिनिमम आपके जो मिनिमम माह की बात कर ले 6 माह से कम नहीं होना चाहिए आपका। अगर 6 माह से अधिक आपने पढ़ाया है तो 1 वर्ष का अंक आपको दिया जाएगा, यानी 1 वर्ष का 4 अंक अधिकतम 20 अंक, यानी इस बेस पे आपकी मेरिट बनने वाली है। और उसके बाद कार्यग्रहण वगैरह जो भी है ये प्रक्रिया है, ये बात की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। और रही बात सैलरी की, बात कर ले सैलरी जो मानदेय होगी आपकी, जो मंथली सैलरी होगी वो 20,000 के आसपास रहने वाली है। अब 20,000 के आसपास रहने का मतलब ये है कि आप जितने दिन काम करेंगे और जितना वर्किंग डे होगा, यानी जितने दिन आपने काम किया उतने बटे जितना वर्किंग डे होगा उतना गुणे 20,000 रखा जाएगा। जितना पैसा बनता है आपको उतना पैसा दिया जाएगा। 11 माह तक ये रहेगी आपका कार्यदिवस, 11 माह तक आपका या जो कार्यवधि होगी 11 माह तक होगी। सत्र समाप्ति या फिर अथवा नियमित पद या स्थानांतरण अथवा अन्य शासकीय कारणों पद भरे जाने तक, यानी जब तक पद नहीं भरा जाता है, परमानेंट जब तक नहीं रखा जाता है, उस वैकेंसी जब तक खाली क्लियर पूरा भरी नहीं जाती तब तक आपको रखा जाएगा, ऐसा इसमें मेंशन किया गया। बाकी ये डिटेल जो पुरानी डिटेल है वो 2022 के आसपास की है। तो ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात आपके एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी आपकी जो ITI डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए तथा फीडर और संवर्ग में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये सब डिटेल आप भी पढ़ सकते हैं। नीचे की थोड़ा सा मैं दिखा दूँ तो पूरी डिटेल इसमें दी गई है, आप इसमें डिटेल में पढ़िए। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। और रही बात वीडियो, यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।